इस वाइपर को हमने सिर्फ फर्श पर गिरे पानी को साफ करने तक ही महदूद कर रखा है। अगर हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करें तो इससे हम अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए कुछ क्लीनिंग टिप्स, कुछ क्लीनिंग आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो कि आपके डेली रूटीन कामों को पहले से थोड़ा आसान बना देगी। अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। किचन में काम करते हुए अक्सर हम ख़वातीन के हाथ जल जाते हैं। हम क्या करते हैं, या तो बर्फ़ मलना शुरू कर देते हैं या फिर टूथपेस्ट लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि अक्सर इससे छाले पड़ जाते हैं और ठंडक भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए महसूस होती है। आपने इससे बचने के लिए थोड़ा-सा आटा ले लेना है। फ्रिज में अगर पड़ा हुआ ठंडा आटा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आटे को अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी टूथपेस्ट लगा लेनी है और इसको भी आपने अच्छे तरीके से आटे के ऊपर फैला लेना है और आपकी जो जगह जली हुई है उसके ऊपर आपने अच्छे से इसको फैला लेना है। यकीन जाने ठंडक भी महसूस होगी और छाला भी नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू भी जल्दी बॉयल हो जाएँ, टाइम की बचत भी हो जाए और गैस की बचत भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपने आलू को अच्छे तरीके से धो लेना है और आपने इसको चारों तरफ से कट्स लगा लेने हैं, यानी कि हल्के-हल्के, यानी निशान के तौर पर। फिर आपने पानी को बॉयल करना है और बिल्कुल थोड़ी-सी हल्दी डाल दें और इसके अंदर आपने आलू डाल देने हैं। यकीन जाने 20 मिनट में आलू गलकर तैयार हो जाएँगे। तो आज हम इस बोतल के ढक्कन से एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जिससे हम ख़वातीन का सबसे एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने बोतल का सिर्फ़ ढक्कन ले लेना है और उसके अंदर छोटा-सा सुराख कर लें। फिर आप कोई पोनी ले लें या फिर कोई रबड़ भी ले सकते हैं। आपने इस सुराख के अंदर डाल देना है इस पोनी को और इसके ऊपर आपने एक नोट लगा लेनी है और देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। इस्त्री की वायर को जब हम इस्त्री के ऊपर फ़ोल्ड करके रख देते हैं, तो इससे हमारी इस्त्री टाइम से पहले ही जल जाती है या फिर इसकी वायर जल्दी जल जाती है। तो इससे बचने के लिए, जैसा कि मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, सबसे पहले आपने वायर को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और जो हमने ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था, इसके साथ आपने इस्त्री को लगा लेना है। यकीन जाने इससे हमारी इस्त्री एक तो ऑर्गेनाइज़ लगेगी और इस्त्री की वायर भी नहीं जलेगी। इस तरीके से आपने इसके ऊपर नॉट लगा लेनी है। आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अक्सर हम ख़वातीन के साथ ऐसा होता है कि अचानक कोई मेहमान आने वाले होते हैं और ये पत्थर जैसा सख्त जमा हुआ गोश्त आसानी से नहीं खुलता। मैं आपके साथ ज़बरदस्त और एक आसान टिप शेयर करूंगी। किचन में मौजूद 1-2 चीज़ों के साथ हम इसको बहुत आसानी से खोलेंगे। यकीन करें 4 मिनट भी नहीं लगे और ये हमारा पत्थर जैसा जमा हुआ गोश्त बहुत आसानी से खुल गया है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना होगा। बहुत आसानी से आप गोश्त को देख सकती हैं कितना नरम और मुलायम है। तो आपने इसके ऊपर पहले नमक को छिड़क लेना है और इसके ऊपर सफ़ेद सिरका डाल दें और इसको पानी के साथ भर कर रख दें। नॉर्मल पानी ले लें, यकीन जाने बहुत आसानी से खुल जाएगा। इस वाइपर को हमने सिर्फ फर्श पर गिरे पानी को साफ करने तक ही महदूद कर रखा है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाइपर टूटा हुआ है, तो इसको मैं फेंकने के बजाय इसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके लिए आपने पुरानी कोई टी-शर्ट ले लेनी है या फिर पुराना पिलो कवर भी ले सकते हैं। इसके अंदर वाइपर को डालकर एक नोट लगा ली मैंने और हम इसको क्लीनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जगहें जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पर हम इस टूल का इस्तेमाल करते हुए अच्छी से क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह के जो पुराने अंडरवियर्स होते हैं, मैं इनको फेंकती नहीं, बल्कि क्लीनिंग के लिए इनको इस्तेमाल करती हूँ। यकीन जाने इनसे क्लीनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये ऊनी कपड़े से बने हुए होते हैं। तो इसको पहले मैंने अच्छे से गीला कर लिया और वाइपर को कुछ इस तरीके से पहना दिया। बिल्कुल बहुत आसानी के साथ हुआ। अगर हम इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करें, यानी पोंछे के तौर पर, अक्सर ख़वातीन की कमर दर्द करती है, बैठ के पोंछा नहीं लगा सकती। अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग करेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएँगे।
ویزلین کا یہ استعمال آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ بالکل تھوڑی سی آپ نے ویزلین لے لینی ہے اور کوئی کپڑا لے لیں۔ کلیننگ کے لیے ہمیشہ ایسی کپڑے کا استعمال کریں جس میں اونی دھاگا استعمال کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جراب، سویٹر، آپ ایسی چیزیں استعمال کریں، ان سے کلیننگ کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جراب کے اوپر میں نے ویزلین کو لگا لیا اور اس کو اچھے سے پھیلا لیا۔ تو اس سے آپ اپنا فریج صاف کریں، کیبنٹ صاف کریں یا پھر سوئچ بورڈ صاف کریں، یقین جانیں بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ جب پانی سے صاف کرتے ہیں تو داغ پڑ جاتے ہیں، الٹا کام اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اسے کلین کر کے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں۔